वो क्या पूरे 20% का ठेका एमआईएम वाले ने ले रखा है। अभी मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे जैसे जितने भी आरजेडी बहुत सारे तमाम मुसलमान हैं, कांग्रेस में मुसलमान हैं, भाजपा में भी कुछ मुसलमान हैं, बसपा में भी मुसलमान हैं, आपका सापा में भी मुसलमान, सीपीआई माले में भी मुसलमान हैं। तो हमको आप यही बता दीजिए कि क्या वो ठेका लेके रखे हुए हैं? कैसे भाजपा हमेशा एक एजेंडा चलाती है, हिंदू 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 हिंदू। एमआईएम कहीं ना कहीं एक ही एजेंडा पे काम कर रही है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। जो काम भाजपा कर रही है कहीं ना कहीं वो काम एमआईएम भी हमेशा शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि मैं पूरे सीट पे लड़ूंगा, कभी 25 सीट पे लड़ूंगा, कभी 20 सीट पे। वो रखे थे उन्होंने लॉलीपॉप दिखा करके कि देखो मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने के लिए दो ठो को रखे थे, दोनों को साइड कर दिया, कहाँ सेटिंग में डालने को पता नहीं है। ये देखिए ये सब लॉलीपॉप है। लोगों के दिमाग में बैठाना होगा कि एमआईएम जितनी मुसलमान की है उतनी हिंदू की है। यहाँ से जो है हम लोग लहरा चौक से यात्रा निकल रही है। लहरा चौक से होते हुए ये आपका इमली गोला चौक होते हुए, सुभाष पल्ली चौक से गरिबान मोहल्ला होते हुए, पहले वही लाइन खान का होते हुए गरिबान मोहल्ला होते हुए, डे मार्केट से सीधे गांधी चौक से फल चौक होते हुए टोसा घुसेगी। टोसा से होते हुए ये सिंघिया हो गया, सिंघिया कोला मनी हो गया, उसके बाद आपका पानी साल हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ीम और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ खास मेहमान है बातचीत के लिए। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और भी तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और लगातार वोट चोरी का आरोप के साथ वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। आपको बता दें कि पूर्णिया, अररिया, सीमांचल के कुछ हिस्सों से गुजर के ये यात्रा चली गई, लेकिन किशनगंज नहीं पहुंची। आपको बता दें कि खास बात यह है कि अब किशनगंज से जो है जन विश्वास यात्रा जो है वो निकल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय के सचिव हैं दानिश इकबाल साहब। क्या मकसद है यात्रा निकालने का? क्या आप भरपाई करना चाह रहे हैं उस यात्रा का जो यात्रा किशनगंज होकर नहीं गुजरी? अभी देखिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि एक निकालने से पहले कभी कोई भी यात्रा निकलती है तो सबसे पहले लाइनअप देखा जाता है, रूट देखा जाता है कि एक ज़िला के चक्कर में 10 ज़िला ना छूटे। ये भी एक मामला है। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो मेरा जो भी रोड मैप निकला है तो एक भाग में भी है, वो कंटिन्यू चलेगा। हो सकता है कोई पंचायत नहीं जा पाऊँ, हो सकता है कोई बगल के गांव में नहीं जा पाऊँ, क्योंकि उस रूट पे वो चीज़ आएगा नहीं। मान लीजिए कि उस जगह को कवर करने के लिए 10 जगह मेरा छूट सकता है। तो ऐसी चीज़ें होते हैं। जब रोड मैप तैयार होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। मान लीजिए कि किशनगंज में नहीं आए, लेकिन किशनगंज में प्रभाव ज़रूर पड़ा। पूर्णिया में, अररिया में जो आए तो किशनगंज में प्रभाव पड़ा। रही बात कि मान लीजिए कि हम जितने भी हम लोग आरजेडी के या गठबंधन के लोग हम लोग हैं, हम लोग खुद में ही राहुल गांधी और खुद में ही तेजस्वी यादव जी हम लोग खुद हैं। हमारे नेता का ये कहना है कि तुम लोग अपने अपने ज़िले में, हमारे तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, सब समझ लीजिए कि आप लोग ही लालू यादव हैं और आप लोग ही तेजस्वी यादव जी। ये हमारे माननीय नेता का कहना है। उसी चीज़ को लेते हुए आज ये जन विश्वास यात्रा निकालने में जा रहा हूं और ये यात्रा अभी कंटिन्यू चलता रहेगा, ज़िले में पूरे घूमेगा। दूसरी बात कि आसपास के जगह, आसपास के ज़िले के भी ये कवर करेगा। और इस यात्रा का केवल और केवल सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को जागरूक करना है, लोगों को जगाना है। जिस तरीके से जो है सरकार पीछे के रास्ते से घुस करके आके जो बैठी है, इसको दिखाना है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने किस तरीके से तत्व पे और एक पूरे साजिश के तहत किस तरीके से ये सरकार जो बनाने का जो काम किया है। आप कर्नाटका का ले लीजिए या आप बेंगलोर का ले लीजिए, आप महाराष्ट्र का ले लीजिए, वहाँ तो इंडिया की नहीं महाराष्ट्र में किस तरीके से सरकार उन्होंने बनाने का काम किया है। और मैं इसका बेंगलोर का इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि बेंगलोर में सारे विधानसभा में जो है भरपूर उनको मतलब वोट मिला, लेकिन एक विधानसभा ऐसा निकला कि क्लीन स्वीप कर गए। वो कहाँ से हुआ? भाजपा का कहना है कि वहाँ तो आपकी सरकार है, स्टेट में नहीं, देखिए सरकार तो यहाँ पर भी थी, बिहार में भी गठबंधन की सरकार थी। भाजपा, एक कहावत है ना कि चोर के आगे ताला किया, सीधा सीधी बात है, चोर के आगे ताला किया। तो वो चीज उन्होंने कर करके वो दिखाते। तो ये तो चीज है, ये इनकी एकदम साफ साफ मंशा ये दिखा रहा है कि ये साम दाम दंड भेद कर करके इस सरकार को अपना मतलब इस सरकार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात सबसे आपकी मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि इनका वादा, आपको याद होगा कि 2017 के बाद में इन्होंने वादा किया था कि 500 करोड़ मैं राशि दूंगा। वो 500 करोड़ कहाँ गया किसी को पता नहीं है। 500 करोड़ का लॉलीपॉप चुथा करके वो चले गए, लेकिन वो 500 करोड़ का हिसाब आज तक नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे वायदे मुआयदे उन्होंने किए। उन्होंने क्या कहा था
जब आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में विधानसभा में जब हो रहा था, तब तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा था, कैबिनेट की पहली मीटिंग में कलम के पहले हस्ताक्षर से 10 लाख सरकारी रोजगार देंगे। उस टाइम में नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, आपको याद होगा, कहाँ से लाएगा पैसा। ठीक आपको उसके कुछ दिन के बाद में जब पटना में रैली होता है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा जी क्या कहते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा, तब कहाँ से आएगा पैसा, तब तो कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन ना तो 2 करोड़ रोजगार दे पाए और ना तो वो कुछ वायदा कर, जो वायदा उन्होंने निभाया कि सीमांचल को मैं विशेष ये दूंगा या बिहार को। 2020 का आपने याद दिलाया, तो 2020 में तेजस्वी यादव यहाँ आके कह के गए थे कि सीमांचल आयोग का गठन करेंगे, वो नहीं हो पाया। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी, ये तो वही वाली बात होगी, उल्टा चोट कोतवाल को डाले। अरे मेरे कहने का मतलब है 2020 में सरकार तो बन नहीं पाई हमारी। हर जगह पे आपने देखे होंगे कि 200-150 के मार्जिन, ये तो चोरी की सरकार बनी। दूसरी बात, 17 महीने जनाब टाइम मिला, 17 महीने क्या क्या आदमी करेगा। लेकिन एक चीज तो उन्होंने किया ना कि इतिहास रचने का काम किया ना। ये इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि एक वक्त में, एक टाइम में, एक दिन में और सारे जिलों में, बिहार के तमाम जिलों में एक साथ सबको प्रमाण पत्र दिया गया, आपको ज्वाइनिंग लेटर दी गई, सरकारी ज्वाइनिंग लेटर सबको मुहैया करा दी गई। तो सबसे बड़ा बात यह है कि लेकिन एनडीए वालों का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री, 1100 रुपया पेंशन कर दिया। ये कब हुआ? नहीं, ये कब हुआ? ये तेजस्वी यादव जी के भाषण के बाद हुआ, जब उन्होंने घोषणा किया। अभी आप देख रहे होंगे उन्होंने युवा की बात की, युवा आयोग की बात की, सीमांचल आयोग की बात की, इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने चीज वायदे किए। पेंशन, वो आपका माँ बहन मान योजना को तहत लेकर के 2500 देने की बात की। ये सारे तो नीतीश कुमार जी अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो तो आप खुद देख लीजिए ना कि इनके ये बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। तो कम से कम ये भी तो है कि भाई डर से तो कम से कम कर दी कि सरकार में आए कि ना आए, लेकिन कम से कम ये डर दिखा रहा है ना कि बिहार के लिए वो काम कर रहे हैं या मजबूर हो रहे हैं काम करने के लिए। देखिए, वादा तो हर एक लोग करते हैं, निभाता कोई नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा चाहे सुपौल हो चाहे मुंगेर हो, जहाँ से भी गुजर रही, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन चाहे मुंगेर हो, इमारत शरिया के बाहर हो, चाहे कल सुपौल में हो, एमआईएम के लोग जो है लगातार पोस्टर बैनर दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें शामिल नहीं करते हैं तो मुसलमानों को वोट भी नहीं देंगे आपको। अच्छा, हमको पहले ये बता दीजिए कि पूरे ओवरऑल हिंदुस्तान में 20% की आबादी होगी, 20% की 20% 19-20 होगा, जो भी होगा ही ना आबादी है। तो वो क्या पूरे 20% का ठेका एमआईएम वाले ने ले रखा है? मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे जैसे जितने भी आरजेडी बहुत सारे तमाम मुसलमान हैं, कांग्रेस में मुसलमान हैं, भाजपा में भी कुछ मुसलमान हैं, भाजपा में भी मुसलमान हैं, आपका सापा में भी मुसलमान है, सीपीआई माले में भी मुसलमान है। तो हमको आप यही बता दीजिए क्या क्या वो ठेका लेके रखे हुए हैं? वोट का अधिकार आवाम का होता है। हमें समझ में आएगा वो सामने वाला आदमी अच्छा है तो हम उसको वोट देंगे, हमें समझ में आएगा वो आदमी अच्छा तो हम उसको वोट देंगे। एमआईएम कौन होता है तय करने वाला कि हम? उनका कहना कि अगर 2% वाले मुकेश सहनी को गठबंधन में ले सकते हैं तो हम 18% हमें लीजिए। देखिए, एक ही चीज़ है, एकदम साफ साफ कहना यही है कि मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पहले चीज़ों को बदलना होगा। जैसे जिस तरीके से भाजपा हमेशा एक एजेंडा चलाती है, हिंदू 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 हिंदू, एमआईएम कहीं ना कहीं एक ही एजेंडा पे काम कर रही है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो इस चीज़ को पहले तो चेंज करना होगा। अगर आने वाले फ्यूचर में अगर वो शामिल होना चाहेंगे तो इस एजेंडे को उनको ख़त्म करना पड़ेगा। इनको साबित करना होगा कि ये जितने मुसलमान के उतने हिंदू के भी हैं, उतने सिख के उतने ईसाई के भी हैं, उतने दलित के भी उतने ब्राह्मण के भी हैं। तो ये उनको पहले साबित करना होगा। उसके बाद दूसरी बात ये है कि अभी आपको पता है कि हिंदुस्तान एक बारूद के ढेर में बैठा हुआ है, चिंगारी भर की देरी है और कुछ नहीं है। जो काम भाजपा कर रही है कहीं ना कहीं वो काम एमआईएम भी कर रही है। एमआईएम वालों का कहना है कि हमने 2 सीट फाइनल किया और 2 सीट में एक तौसीफ आलम, एक राणा रंजीत सिंह को दिया, फिर हम पे कैसे ये टैग लग सकता है? अभी कैसे वो साबित कर रहे हैं कि 2 सीट उन्होंने दिया? वो तो हमेशा शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि मैं पूरे सीट पे लड़ूंगा, कभी 25 सीट पे लड़ूंगा, कभी 20 सीट पे लड़ूंगा। नहीं, 2 सीट का वो घोषणा कर दिए कैंडिडेट, एक राणा रंजीत सिंह ढाका से, दूसरा तौसीफ आलम बहादुरगंज से। तो उन्होंने एक हिंदू को दिया ना कैंडिडेट। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ आपका भाजपा में कितने मुसलमान सांसद हैं, कितने मुसलमान विधायक हैं? दूसरी बात, 1-2 ठो को रखे थे उन्होंने लॉलीपॉप दिखा करके कि देखो मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने के लिए 2 ठो को रखे थे, दोनों को साइड कर दिया, कहाँ सेटिंग में डालनी कोई पता नहीं है। ये देखिए, ये सब लॉलीपॉप है। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि उनको सबसे पहले ये चीज़
लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में बैठाना होगा कि MIM जितनी मुसलमान की है उतनी हिंदू की है, उतनी सिख की है, उतनी ईसाई की है। जैसे हमारा गठबंधन धर्म जो है, हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं, तो आप देखिए हमारे साथ तमाम तबके के लोग हैं। दानिश भाई, आखिर में आप बता दिए हमारे दर्शकों की जन विश्वास यात्रा का रूट क्या है और छोटा छोटा इनका मकसद क्या है, 2-3 पॉइंट में बताइए। देखिए अभी जैसे यहाँ से जो है हम लोग लहरा चौक से ये यात्रा निकल रही है। लहरा चौक से होते हुए ये आपका इमली गोला चौक होते हुए, सुभाष पल्ली चौक से गरिबान मोहल्ला होते हुए, पहले वही लाइन खान का होते हुए, गरिबान मोहल्ला होते हुए, डे मार्केट से सीधे गांधी चौक से फल चौक होते हुए टोसा घुसेगी। टोसा से होते हुए ये सिंघिया हो गया, सिंघिया कोलामनी हो गया, उसके बाद आपका पानीसाल हो गया, उसके बाद आपका झंझारपुर हो गया, जहांगीरपुर हो गया, उसके बाद होते हुए रतवा होते हुए दामलबाड़ी में ये समापन होगा। इसका मेन मकसद बस यही है कि आप लोग को जागरूक होना है। आपका एक एक वोट कीमती है इस बार, क्योंकि जिस तरीके की साजिश रची गई, आपको पता होगा कि मेरे 40 से 50 लाख लोगों का नाम जो है, जैसा कि सुनने में 40 से आपका पूरा ओवरऑल इंडिया में 40 से 50 लाख लोगों का नाम कब तक सुना है कि मैंने कट गया है, 62 का नाम कट चुका है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये भी याद होगा कि पिछले विधानसभा में जो मार्जिन रही थी कांग्रेस और भाजपा के जो कैंडिडेट लड़े थे यहाँ से, तो मात्र 1200 का ये आंकड़ा रहा था, 1200 के अंतर से हार जीत हुई थी। तो ये भी आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ इन्होंने किया है, ये अपनी सरकार को यहाँ पे लाने के लिए इन्होंने किया है। 1200 का मार्जिन है, कितना भी आपको पता है कि किशनगंज में क्या हाल हुआ है, किस तरीके से लोगों की शिकायतें आई हैं, किस तरीके से भ्रम फैलाया गया, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, परेशान किया गया ताकि इनका किसी तरह से नाम कटे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही राजनीति हुई कि किस तरीके से नाम काटना है और अपने लोगों को जोड़ते हुए यहाँ पे वापस से यहाँ पे विधायक अपने खड़े करने और बिहार में सरकार लानी है। तो दोस्तों, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दानिश इकबाल जी, जो राष्ट्रीय सचिव है अल्पसंख्यक के, और वो लगातार जो है कह रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा भ्रमित कर रही है और भाजपा किसी न किसी तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाना चाहती है। तो तमाम गुफ्तगू, तमाम बातचीत में आपका क्या कहना है, अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7। धन्यवाद।